हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आदर्श अकेडमी में। मित्रों, आज हम लोग हर रोज़ की तरह पुनः सीटेट फरवरी परीक्षा 2026 हेतु टॉप 100 में से 10 मोस्ट पीवाईक्यू प्रश्न देखेंगे। अगर आप सीटेट को अच्छे मार्क्स से क्वालिफाइंग करना चाहते हैं तो आपका पीवाईक्यू एक बेहतर एक सहारा हो सकता है। इसलिए आप आदर्श एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जहां लगातार टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सीरीज को देखा जा रहा है। आज का हमारा टॉपिक है बहुभाषिकता पर आधारित कक्षा कक्ष। तो आइए हम प्रश्न संख्या 1 देखते हैं, जिसमें दिया गया है एक बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की गृह भाषा के प्रयोग को। यह प्रश्न सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया प्रश्न है। 1 में है कदापि प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए, 2 में सम्मान देना चाहिए, 3 में प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, 4 में अत्यंत सीमित कर देना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा 2, कि एक बहुभाषी कक्षा में बच्चों की गृह भाषा को सम्मान देना चाहिए। इसलिए क्योंकि बच्चा अपने घर से, अपने परिवार से एक भाषा सीख कर आता है जो उसकी अपनी मातृभाषा होती है। इसलिए हमें विविध समूहों से, वर्गों से आए बच्चों का कक्षा में सम्मान करना चाहिए, उसके गृह भाषा का सम्मान करना चाहिए। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि भाषा शिक्षक को एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में किस बात पर बल देना चाहिए। तो 1 में है बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, 2 है पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना, 3 है बच्चों को व्याकरण सिखाना, 4 है स्वयं द्वारा भाषा का शुद्ध प्रयोग करना। तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर होगा 1, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। जब आप बहुसांस्कृतिक कक्षा में हैं, यानी विभिन्न वर्गों के बच्चे आए हुए हैं, विभिन्न प्रकृति, क्षेत्र और सांस्कृतिक के बच्चे अगर एक कक्षा में आए हुए हैं, तो आप उनके भाषा है उन्हें अलग अलग भाषा प्रयोग सीखने का अवसर देंगे। प्रश्न संख्या 3 दिया गया है भाषा सीखने का अर्थ है उस भाषा की देश सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी देश का अभिन्न हिस्सा होता है। यह प्रश्न सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। 1 में है ऐतिहासिकता, इतिहास, 2 में संस्कृति और यहाँ सभ्यता होनी चाहिए, मिस प्रिंटिंग हो गई है, 3 में है बारीकी, व्याकरण, 4 में नियमबद्धता यानी व्याकरण। तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होगा 2, कि भाषा सीखने का अर्थ है उस भाषा की संस्कृति भी आपको सीखना, क्योंकि भाषा किसी भी सभ्यता का एक अभिन्न हिस्सा होता है। भाषा एक संस्कृति और एक सभ्यता से जुड़ी हुई होती है। भाषा यादृच्छिक होती है, भाषा प्राकृतिक होती है, भाषा विचरण करता है। इसलिए हमें संस्कृति और सभ्यता से भी भाषा प्राप्त होता है। इसलिए प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होगा 2। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, जिसमें दिया गया है बहुभाषी कक्षा सहायक है। 1 में भाषाई कौशलों में निपुणता प्राप्त करने में, 2 है विभिन्न संस्कृतियों व भाषाओं को जानने में, 3 है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने में, 4 है उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा उपरोक्त में से सभी, यानी बहुभाषी कक्षा सहायक है भाषाई कौशल में निपुणता प्राप्त करने में। जब हम विभिन्न प्रकार के भाषा कक्षा में प्रयोग करते हैं, तो बच्चों में भाषाई कौशल में निपुणता आती है। और विभिन्न संस्कृति और भाषाओं को जानना भी बहुकक्षा प्रोग्रेसिव एजुकेशन का एक अभिन्न अंग रहा है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को भी सुदृढ़ करता है बहुभाषी कक्षा, इसलिए उपरोक्त में से सभी सही है। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, जिसमें दिया गया है बहुभाषिकता है। यह प्रश्न सीटेट दिसंबर 2021 में पूछा गया प्रश्न। 1 में जितना संभव हो उतनी भाषाएं सीखना, 2 है केवल मातृभाषा यानी घर की भाषा सीखना, 3 है मातृभाषा घर की भाषा से आरंभ करके विद्यालय में और भाषाएं जोड़ने की ओर बढ़ना, 4 है मातृभाषा से आरंभ करके अंग्रेजी माध्यम की ओर बढ़ना। तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर होगा 3, कि बहुभाषिकता से तात्पर्य है कि मातृभाषा यानी घर की भाषा से शुरू करके विद्यालय में और भाषाएं जोड़ने का प्रयास करना, उसकी ओर अग्रसर होना। प्रश्न संख्या
6 देखते हैं, जिसमें दिया गया है बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं। यह सीटेट दिसंबर 2018 में पूछा गया प्रश्न है। 1 है भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है। 2 है संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। 3 है शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है। 4 है आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा 2। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं जो है संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है 2। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि आदर्श एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे आपके लिए हर रोज़ एक नए टॉपिक जो है बनाने में हमें बेहतर जो है आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप अवश्य कर इसे जुड़ें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए प्रश्न संख्या जो है 7 देखते हैं, जिसमें दिया गया है बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को। यह प्रश्न सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया प्रश्न है। 1 है अनदेखा कर दिया जाना चाहिए। 2 है अस्वीकार किया जाना चाहिए। 3 है स्वीकार किया जाना चाहिए। 4 अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर होगा 3, कि बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा बच्चों की पहली भाषा होती है, जिस पे उसका सर्वस्व अधिकार होता है। संपूर्ण जो है अधिकार उस भाषा पे होता है। बच्चे जब जन्म लेते हैं तो वह अपनी मातृभाषा का प्रयोग करता है। तो प्रश्न संख्या जो है हम 8 देखते हैं, जिसमें दिया गया है बहुभाषिक कक्षा की आवश्यकताओं को संबोधित करने में सबसे अधिक सहायक है। यह प्रश्न सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। 1 है विविध स्वरूपी लिखित परीक्षाएं। 2 है विविध स्वरूपी पठन सामग्री। 3 है 1 से अधिक बार भाषाई आकलन। 4 है 1 से अधिक पाठ्य पुस्तक। तो प्रश्न संख्या 8 का जो है सही उत्तर होगा 1। बहुभाषिक कक्षा की आवश्यकता को संबोधित करने में जो है सबसे अधिक सहायक है कि विविध स्वरूपी लिखित परीक्षाएं होनी चाहिए। यानी विभिन्न रूपों में आप MCQ कर सकते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न दे सकते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दे सकते हैं, और विवेचनात्मक प्रश्न जो है अक्सर बच्चों को आप दें, क्योंकि बच्चे को हमेशा कैसे और क्यों वाला अगर प्रश्न आप देते हैं तो बच्चे की जो है क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है कि हमारे देश में जो है जनसंख्या का पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है, इसे कैसे नियंत्रण पे पाया जा सकता है। इसके 1 से अधिक जो है उत्तर आ सकते हैं। इसलिए बच्चों को विविध स्वरूपी जो है लिखित परीक्षाएं करानी चाहिए। प्रश्न संख्या जो है 9 देखते हैं, जिसमें दिया गया है मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ, इसलिए मैं। यह प्रश्न सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया प्रश्न है। 1 है सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ। 2 है भिन्न भिन्न भाषाओं की पुस्तकों का आदर करती हूँ। 3 है बच्चों को कई भाषाओं की कविताओं का गान करवाती हूँ। 4 है श्यामपट्ट पर हिंदी भाषा के शब्दों के अर्थ 2 भाषाओं में अवश्य लिखती हूँ। तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा 1। बहुभाषिकता को महत्व देने से है कि सभी बच्चों के उसकी मातृभाषा में कहने और सुनने की आज़ादी देना। प्रश्न संख्या जो है 10 देखते हैं, जो आज का आखिरी प्रश्न है, जिसमें दिया गया है द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न जो है सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया प्रश्न, और यह नेगेटिव प्रश्न है। 1 में है अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन। 2 है भाषा की परीक्षा। 3 है अभिवृत्ति। 4 है शिक्षक का रवैया। तो प्रश्न संख्या जो है 10 का सही उत्तर होगा 1। द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम जो है महत्वपूर्ण है अभिभावक से प्रोत्साहन, क्योंकि अभिभावक सिर्फ मातृभाषा में जो है उनकी जो अपनी भाषा होती है, अपनी लैंग्वेज होती है, उसमें वह प्रोत्साहन कर सकता है, उससे बच्चे सीख सकता है। इसमें बिना प्रयास के भी बच्चे सीखता है। बल्कि भाषा की परीक्षा दूसरी जो है भाषा सीखने में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अभिवृत्ति बच्चों की जो रुचि है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद शिक्षक का रवैया भी बहुत महत्वपूर्ण है कि शिक्षक का रवैया बच्चों के प्रति किस प्रकार है, कि शिक्षक के अंदर लचीलापन है या नहीं, ताकि बच्चे उनसे इंटरेक्ट करते हैं कि नहीं, उनसे जुड़ते कि नहीं। तो मित्रों, आप आदर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप तक हमारी जो है वीडियो की नोटिफिकेशन और जो लगातार हम पोस्ट के माध्यम से प्रश्नों को आप तक पहुंचा रहे हैं, उसकी भी नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। अगले दिन किसी और टॉपिक पर मिलते हैं। धन्यवाद। आप इसी तरह प्यार बनाए रखें।